एक अहम मामले के ऊपर अहम कानूनी राय हम लेंगे जनाब अशतर औसाफ साहब से, जो कि ना सिर्फ माहिर कानून है, हमारे उस्तादों में से हैं, फॉर्मर अटर्नी जनरल हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं और कानून के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब। सर पहले तो ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से मैं चाहूँगा लोगों का थोड़ा सा इबहम दूर हो। ये ममनुआ फंडिंग वाला मामला था और एक जो सियासी उसका आंसर वो ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब की जमात के पैसे तो चले प्रोहिबिटेड, वो अगर वो शो कॉज का नोटिस नहीं दे, शो कॉज का जवाब नहीं दे पाएंगे या मुतमईन नहीं कर पाएंगे तो पैसे जब्त होना एक और बात है। असल मसला उस सर्टिफिकेट का है, उस पर इमरान खान साहब की नाअहली के लिए कमर बांध ली है किसी ने और इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है उसके हवाले से। तो सर ज़रा पहले थोड़ा सा ये फरमा दीजिए कि क्या उनकी नाअहली को या जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, ये सर्टिफिकेट दिया था, उसको साबित करके ये गलत था, जाली था, कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी सर इसके लिए डिक्लेरेशन लेने के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट फोरम में? मेरे ख्याल है बहुत सारे इसके ऊपर शकूक शहावा किए जा रहे हैं और बहुत सारी बातें की जा रही है। मेरे ख्याल है इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ये समझें कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है जी। अब ममनुआ फंडिंग क्या है? चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क के बाहर हो, कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स नहीं दे सकती। ये एक पहलू हो गया। ठीक। दूसरा पहलू ये है कि वो आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके ये अकाउंट्स हैं, उनके अंदर ये पैसे आए हैं। ये दूसरा है। तीसरा कि ये नहीं हो सकता कि आप फंड्स मंगवाएं फंड रेजिंग के और कहें कि जनाब ये एक चैरिटी पर्पस के लिए है और फिर उनको आप ट्रांसफर कर लें इंडिविजुअल्स के नाम, ट्रस्टीज के नाम, और फिर वहां से आप पॉलिटिकल पार्टी के नाम ले आइए। ये तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू ये है कि क्या ईसीपी इसके ऊपर कोई हतमी राय दे सकती है, और अगर दे सकती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक। तो उनको एक एक लेके चलते हैं। पहली बात कि कोई कंपनी जो है, इंडिविजुअल्स दे सकते हैं, कंपनी नहीं दे सकती, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी है चाहे वो फॉरेन कंपनी है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और उसके ऊपर एक जो डिक्लेरेशन जब आ जाएगा तो फिर उस पार्टी के जो मेंबरान हैं वो भी नाअहल हो जाते हैं। नंबर 2 कि क्या ये जो फंड्स हैं ये एक चैरिटेबल पर्पस के लिए आए हों तो उनको ट्रांसफर किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के नाम पर, वो ये भी गलत हो जाएगा। चैरिटी के नाम से जो किए जाएं वो सिर्फ चैरिटी के अंदर ही आएंगे, और अगर वो ट्रस्टीज के नाम आए और वहां से वो ट्रांसफर हो जाए तो ये भी एक इलेक्शन के लॉज के खिलाफ भी है, ट्रस्ट एक्ट के खिलाफ भी है, और ये आपको एक ऐसी सिमत में ले जाएगा जहां पे जो पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी के ओहदेदार हैं और पार्टी के अरकान हैं जो कि असेंबली में बैठे हैं, वो नाअहल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये ईसीबी खुद से कर सकता है? ये आपका तीसरा सवाल होता है। तो ईसीबी जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग करता है। फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद वो एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करता है और वहां से वो जाती है एक मामले में जिसको आप कहेंगे कि वो क्रिमिनल ट्रायल है, और वहां पे भी जो मामला होगा वो कोई इतना वजाहत तलब नहीं होगा, क्योंकि ये किसी की जबान से कहने की बात नहीं है। ये सारी की सारी बात जो होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे होगी, एंड दिस इज वेयर इट इज। चाहे वो पीटीआई है चाहे वो कोई और पार्टी है, अगर वो इनमें मुलव्वस हुए हैं तो दे विल टेक द रैथ ऑफ द लॉ। ये किसी इंस्टीट्यूशन के रैथ की बात नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल के राज की बात नहीं है। लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स एंड दिस इज हाउ आई सी इट। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो उस सर्टिफिकेट जो कि पार्टी चेयरमैन देता है अशतर औसाफ साहब, ज़रा उसके हवाले से ज़रा अगर आप ब्रीफली बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि क्या अगर वो
सर्टिफिकेट जो है, जिसके बारे में वो हनीफ अब्बासी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा कि वो डिटर्मिन होगा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में। सवाल ये है कि क्या वो सर्टिफिकेट दुरुस्त था या जाली था, वो एफिडेविट ही कंसिडर होगा? क्योंकि ये भी उसके ऊपर तनाज़ा है कि नहीं जी वो तो सर्टिफिकेट है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है और इमरान खान साहब ने या किसी पार्टी चेयरमैन ने दस्तखत कर दिए, तो वो एफिडेविट तो ना हुआ, वो तो सर्टिफिकेट है। तो उसकी फॉल्सिटी अगर आ भी जाती है, उसमें कोई कोई इनकरेक्ट चीज़ आ भी जाती है, तो वो उस जुमरे में नहीं आता कि वो कोई फॉल्स एफिडेविट है, हेंस उस पर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हो सकती। आप चूंकि खुद वकील हैं और लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो उस तनाजुर में इसको नहीं देखेंगे कि एफिडेविट या वेरिफिकेशन का क्या बात होती है। तो मैं आपकी लिए भी मैं बात कर दूं कि जब किसी दावे में वेरिफिकेशन की बात हो या कोई एफिडेविट हो तो उसमें वो लिखा होता है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है उसकी बुनियाद पे मैं एफिडेविट दे रहा हूँ या मैं वो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो सर्टिफिकेट की मतन और इस सर्टिफिकेट के अल्फाज कुछ मुख्तलिफ है, और वो क्या है कि मैं ये कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ कि जो फंड्स आए हैं वो ना ममनुआ है ना वो गैर कानूनी है, और उसके मुतालिक मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि ये मैं देखने भालने के बाद, ये नहीं कि मैं किसी और के कहने पे या चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहने पे या अपने एडवाइजर्स के कहने पे ये कह रहा हूँ कि मुझे इल्म है, मेरे सामने है, और मैं ये सर्टिफाई करता हूँ कि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। याद रखिए, ये कहना कि जी मुझे कानून का इल्म नहीं था या मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकीला के कहने पे ये कर रहा था, इससे आपको एस्केप नहीं मिल सकती। और अगर ये साबित हो जाए तो जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर कोई डिफेंस उनके पास अवेलेबल नहीं होगा कि मैंने तो किसी और के कहने पे इस पे दस्तखत कर दिए। तो वो इतनी बड़ी नाअहली की बात हो जाएगी और झूठ हो जाएगा जो ना सिर्फ 62-63 के ज़माने में आएगा बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो उस वक्त कानून था उसमें और जो अब 2017 का कानून है उसके तहत वो एक ममनुआ चीज हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम और तकनीकी कानूनी मामला था, उस पर उन्होंने रहनुमाई की और बड़ी क्लियरली बताया पोजीशन है क्या, तो अगर किसी के जहन में कोई भाम है तो वो दूर हो गया।